मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे संदेश की बात करेंगे जो सीधे भोलेनाथ के दिल से निकलता है। यह संदेश आपके लिए है, मेरे लिए है और हर उस इंसान के लिए है जो महादेव के चरणों में श्रद्धा रखता है। लेकिन यह संदेश सुनने के लिए आपको अपने दिल और दिमाग को खोलना होगा। यह संदेश आसान नहीं है, यह आपको झकझोर देगा, आपके भीतर एक तूफान लाएगा और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ले आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तुम्हारी पूजा अब स्वीकार नहीं होगी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, महादेव अब शांत नहीं रहेंगे। क्या आपने इस संदेश को महसूस किया? क्या आपकी रूह कांप उठी? यह कोई साधारण बात नहीं है, यह महादेव का आह्वान है, एक चेतावनी है, एक पुकार है कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और सच्चे मन से भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होने का। महादेव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, वो सदा से अपने भक्तों के लिए दयालु रहे हैं। वो शिव हैं जो एक भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। लेकिन भूलिए मत, वो रुद्र भी हैं। उनका तांडव सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि इस सृष्टि को हिला देने वाली शक्ति है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब इंसान अपनी मर्यादाओं को तोड़ देता है, तब महादेव की शांति टूटती है। और आज वो संदेश दे रहे हैं, तुम्हारी पूजा अब स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि पूजा सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना, फूल चढ़ाना या मंत्र पढ़ना नहीं है। पूजा है आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका सच। अगर आपके कर्म पाप से भरे हैं, अगर आपके मन में लालच, क्रोध और अहंकार भरा है, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? एक पल रुकिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, पूछिए खुद से, क्या मैंने कभी किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने लालच में आकर गलत रास्ता चुना? क्या मैंने सच को छुपाकर झूठ का सहारा लिया? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए, महादेव की यह पुकार आपके लिए है। लेकिन निराश मत होइए, महादेव का यह संदेश सिर्फ क्रोध का नहीं, बल्कि करुणा का भी है। वो आपको जगाना चाहते हैं, आपको वो रास्ता दिखाना चाहते हैं जो आपको आपके पापों से मुक्ति दिलाए। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस संदेश को शेयर करें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो भटक गया है। इसे शेयर करके आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। पाप का घड़ा क्यों भर रहा है? आज की दुनिया में चारों ओर देखिए, लालच, स्वार्थ और अन्याय। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। प्रकृति का विनाश हो रहा है। मां गंगा की पवित्रता को हमने गंदा किया, वनों को काटा, जीव जंतुओं को मारा और अपने ही भाइयों बहनों के साथ छल किया। क्या यह सब महादेव देख नहीं रहे? महादेव कह रहे हैं, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको दंड देना चाहते हैं। नहीं, महादेव का क्रोध उस मां की तरह है जो अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाते देख डांटती है ताकि वो सुधर जाए। वो चाहते हैं कि आप अपने पापों का बोझ उतारें। वो चाहते हैं कि आप सच्चाई के रास्ते पर चलें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सच बोलकर आप कितने पापों से मुक्त हो सकते हैं? एक बार कोशिश करके देखिए। किसी को माफ कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी के आंसुओं को पोंछ दीजिए। यही सच्ची पूजा है जो महादेव स्वीकार करते हैं। अब जागो, महादेव का यह संदेश सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। वो आंसू पश्चाताप के हों या फिर भोलेनाथ के प्रेम को महसूस करने की खुशी के, दोनों ही पवित्र हैं। लेकिन इन आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यह आंसू आपके भीतर की गंदगी को धोने का मौका है। महादेव कह रहे हैं, अब शांत नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि समय कम है। अब वह समय है जब आपको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। लेकिन डरिए मत, महादेव का हाथ आपके सिर पर है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस आपको एक कदम उठाना है सच्चाई की ओर, प्रेम की ओर और धर्म की ओर। आज ही प्रण लीजिए, अपने जीवन में एक बदलाव लाइए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लीजिए। अगर आपने गलत किया है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। और सबसे जरूरी,
अपने मन को साफ कीजिए। कमेंट में लिखिए आप आज क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी और को प्रेरणा दे सकता है। और इस संदेश को शेयर करें ताकि और लोग भी महादेव की इस पुकार को सुन सकें। महादेव को प्रसन्न करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो भोले हैं, भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी पूजा में दिखावा नहीं चाहिए। मंदिर में लाखों की दक्षिणा चढ़ाने से पहले अपने पड़ोसी की मदद कर दीजिए। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए। किसी अनाथ के सिर पर हाथ रख दीजिए। यही वो पूजा है जो महादेव के दिल तक जाती है। तुम्हारी पूजा अब स्वीकार नहीं होगी। यह संदेश तब तक आपके लिए है जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारते। लेकिन जैसे ही आप सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चल पड़ेंगे, महादेव आपके हर कदम पर साथ होंगे। एक छोटा सा कहानी सुनाइए। एक गरीब भक्त रोज मंदिर में सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाता था, लेकिन उसका मन इतना साफ था कि महादेव ने उसे अपने सपने में दर्शन दिए। दूसरी ओर एक अमीर सेठ लाखों का चढ़ावा चढ़ाता था, लेकिन उसके मन में लालच और अहंकार भरा था। महादेव ने उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं की। इस कहानी से सीख लीजिए, महादेव को आपका सच्चा मन चाहिए, आपका सच्चा कर्म चाहिए। संदेश में लिखा है, आंखों में आंसू हैं। यह आंसू क्या है? यह आपके भीतर का पश्चाताप है। यह वो भावना है जो आपको इंसान बनाती है। जब आप अपने गलत कर्मों को याद करके रोते हैं, तो महादेव आपकी हर आंसू की बूंद को देखते हैं। वो आंसू आपके पापों को धो सकते हैं, बशर्ते आप सुधार करने का संकल्प लें। क्या आपने कभी किसी के लिए रोया है, किसी की तकलीफ देखकर, किसी की मदद करने की चाह में, या फिर अपने गलत कर्मों को याद करके? अगर हां, तो समझ लीजिए महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। और अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। अपने दिल को नरम कीजिए, दूसरों के दुख को महसूस कीजिए। यही वो रास्ता है जो आपको भोलेनाथ के करीब ले जाएगा। इस संदेश को शेयर करें, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो भटक गया है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। महादेव का यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक मौका है। यह मौका है अपने जीवन को बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और महादेव के सच्चे भक्त बनने का। वो कह रहे हैं, मैं अब शांत नहीं रहूंगा। इसका मतलब है कि अब समय नहीं बचा है, अब वह पल आ गया है जब आपको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। लेकिन डरिए मत, महादेव का क्रोध उतना ही बड़ा है जितनी उनकी करुणा। वो आपको दंड नहीं देना चाहते, वो आपको बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने पापों का बोझ उतारें और सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ें। आज ही शुरुआत कीजिए, अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाइए। किसी को माफ कर दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, अपने मन को साफ कीजिए और सबसे जरूरी, महादेव के सामने सच्चे मन से नतमस्तक हो जाइए। कमेंट में लिखिए आप महादेव के इस संदेश से क्या सीख रहे हैं और इस संदेश को शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुकार को सुन सकें। महादेव आपके साथ हैं। महादेव का यह संदेश सुनकर शायद आप डर गए हों, शायद आपकी आंखों में आंसू हों, लेकिन यह डर और यह आंसू आपके लिए एक नई शुरुआत है। महादेव आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो आपके हर कदम पर साथ हैं, बशर्ते आप सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलें। तुम्हारी पूजा अब स्वीकार नहीं होगी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। महादेव अब शांत नहीं रहेंगे। यह संदेश एक चेतावनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहां अधूरे सपने पूरे होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ ही चलता हूं। मैं तुम्हारे दोषों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे गुणों को देखता हूं। मैं हारे हुए का सहारा हूं। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे।
इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण विश्व केवल उपहास ही करता है। देनहार तो केवल और केवल तुम्हारी महादेव जी हैं। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह उनके आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए अपनी महादेव जी पर अटूट विश्वास रखो और सच्चे मन से उनकी शरण में रहो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। जिनके पास छत नहीं है उनके लिए धूप में तपती रेत पर सोना ही सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप में है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूं। जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़े रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूं। जन्म से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार महादेव जी के लिए खोल दिए, फिर कोई भी शत्रु, चाहे वह काम हो, क्रोध हो, तुम्हारे भीतर निवास नहीं कर सकेगा। तुम दिव्य लोक में निवास करोगे और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन में भी एक नया सवेरा आने वाला है। इस दौरान अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उनके शब्दों का अपने मन पर असर ना होने दो। तुम्हारे पास तुम्हारी महादेव जी की शक्ति है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आने वाले समय में तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, दृढ़ रहो, मजबूत बनो और अपनी महादेव जी पर विश्वास रखो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। अब मुस्कुराओ और अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो जाओ। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपकी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। जब आप सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो वे आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरा उपाय, घर के मंदिर में भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। यह प्रेम की ऊर्जा को आकर्षित करता है। आप जब भी पूजा करें, अपने प्रेमी के साथ अपने सुखद भविष्य की कामना करें। पूजा करते समय यह संकल्प लें कि भगवान भोलेनाथ आपके प्रेम जीवन को सुखमय बनाएंगे। उनके आशीर्वाद से आपके और आपके प्रेमी के बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होगा। तीसरा उपाय है, सोमवार के दिन व्रत रखें। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत तरीका है। व्रत के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह व्रत न केवल आपके मन को शुद्ध करता है बल्कि आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार लाता है। भगवान शिव की कृपा से आपके प्रेमी के साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी जान लें कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके मन में कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या या गुस्से से दूर रहें। जब आप अपने प्रेमी के प्रति पूर्ण समर्पण और सच्ची भावनाएं रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके प्रेम को पूरा करते हैं। यह ध्यान रखें कि प्रेम में कोई छल या धोखा नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा बल होता है। अब यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इस दौरान कौन सी गलतियां ना करें। सबसे पहली गलती यह है कि अपने प्रेमी के प्रति संदेह ना रखें। यदि आपके मन में संदेह होता है तो वह प्रेम को कमजोर करता है। दूसरी गलती यह है कि कभी भी अपने प्रेमी को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। प्रेम में स्वतंत्रता और सम्मान होना आवश्यक है। तीसरी गलती यह है कि अपने प्रेम को लेकर किसी प्रकार की जलन या द्वेष ना रखें। आपके प्रेमी के प्रति सच्ची भावना और विश्वास ही आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने प्रेमी के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा बनाएं। आप दोनों के बीच का प्रेम संबंध इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी शक्ति उसे तोड़ ना सके।
यह तभी संभव है जब आप अपने प्रेमी के प्रति सच्ची भावना और समर्पण रखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में प्रेम का वास होगा और आप दोनों का मिलन निश्चित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस विशेष अवसर पर यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध में हमेशा खुशी और आनंद बना रहे, तो भगवान शिव की आराधना में किसी प्रकार की कमी न करें। रोजाना उनके सामने बैठकर ध्यान करें और अपने दिल की बात उनसे साझा करें। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, तो हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा करें। इस पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह पूजा न केवल आपके प्रेम संबंध को मजबूत करेगी, बल्कि आपके जीवन में खुशियों की बौछार भी लाएगी। अब मैं आपको एक और गढ़ रहस्य बताना चाहूंगा। आपके जीवन में जो प्रेमी है वह आपके पिछले जन्म का साथी है। इस जन्म में भोलेनाथ की कृपा से आप दोनों का पुनर्मिलन हो रहा है। यह पुनर्मिलन इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में आपने और आपके प्रेमी ने साथ में बहुत पुण्य कार्य किए थे। उन पुण्य कार्यों का फल अब आपको इस जन्म में मिल रहा है। यह समय है कि आप इस प्रेम को पहचानें और इसे संजोएं। आपके प्रेमी का मन आपके लिए पवित्र और प्रेम से भरा हुआ है। उसका दिल आपके प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा से भरा है। भोलेनाथ की कृपा से वह आपके जीवन में पुनः प्रवेश कर रहा है, लेकिन इस प्रेम को पाने के लिए आपको अपने मन को शुद्ध और निर्मल रखना होगा। अपने विचारों में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता न आने दें। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। कभी कभी हम अपने प्रेम को अपने भीतर ही दबाकर रखते हैं और उसे व्यक्त नहीं करते। भगवान भोलेनाथ हमें यह सिखाते हैं कि अपने प्रेम को खुले दिल से व्यक्त करना चाहिए। अपने प्रेमी के सामने अपने दिल की बात रखें और उसे यह बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। अब यह जान लें कि यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध सदा के लिए बना रहे, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखें। यह संभव है जब आप भोलेनाथ की पूजा और आराधना नियमित रूप से करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का वास होगा। अंत में यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि प्रेम भगवान का आशीर्वाद है और इसे पाने के लिए सच्चाई, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ की कृपा से आपका प्रेम जीवन सदा सुखमय और खुशहाल रहेगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं आपके प्रेम को संजोने में आपकी सहायता करूंगा। जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए तुम यह संदेश देख रहे हो, वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसने अपने भीतर कई सकारात्मक बदलाव किए हैं और अब वह तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाने के लिए तैयार है। उसे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों के बीच चाहे जितनी भी दूरियां हो क्यों ना आ जाए, अंत में तुम्हारा प्यार ही जीतेगा। उस व्यक्ति ने अपनी गलतियों का एहसास किया है और अब उसके अंदर बहुत सकारात्मकता आ गई है। धीरे धीरे वह उन सभी नकारात्मक लोगों से दूर हो रहा है जिन्होंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया और तुम्हारे से दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा विश्वास है कि तुम उसे माफ करोगे और उसे एक और मौका दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे खुद को सुधारने और सब कुछ ठीक करने के, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही गलती कर बैठता था। अभी वह तुमसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि वह पहले पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर वह तुम्हारे साथ एक सुकून भरा जीवन बिताना चाहता है। उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। उसकी आवाज सुनते ही तुम समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है और ना ही झूठे वादे कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का और उसके परिवार का बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। उसके लिए तुम्हारे अंदर दुनिया के सारे रिश्ते मिले
पर सब कुछ पाने के बाद भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी और हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाया, तुम्हें ही गलत समझा। लेकिन जब उसने तुम्हें छोड़ा और तुमसे दूर गया, तब उसने दुनिया की सारी बुराई देख ली। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को पढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दें। अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है। तुम वह इंसान हो जो उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम वह इकलौते व्यक्ति हो जो उसके बारे में सोचता है और जो हमेशा दूसरों का भला करना चाहता है बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए शायद तुम इतना रोते हो क्योंकि तुमने उसे सच्चा प्यार दिया है। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरते नहीं थे। तुमने हमेशा दूसरों को हिम्मत दी है, साहस दिया है। तुमने उसे यह सिखाया है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा उन लोगों में से रहे हो जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देखी है। तुमने अपने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा और अब उसे इस बात का एहसास हो गया है। अब वह तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नकारात्मक सोचा और बोला था, लेकिन अब उसकी सोच बदल रही है। अब उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि उसे तुम्हारे भीतर एक देवदूत परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में यदि कोई किसी और के बारे में सोच रहा है तो यह निश्चित है कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। उसे अब यह समझ आ गया है कि उसने उसी देवदूत को कितनी तकलीफ दी थी। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है और रो रहा है। उसने भी यह स्वीकार कर लिया है कि उसके साथ जो हो रहा है वह सही हो रहा है। उसने महसूस किया है कि उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और अब वह अपनी सजा भुगत रहा है। लेकिन अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब वह और सहन नहीं कर सकता। उसके सारे रिश्ते ही अब उसके खिलाफ हो गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन वह इस रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से भी बचा कर रखना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, वह लोग जिनकी वजह से तुम दोनों इतने दूर हो गए थे फिर से कोशिश करेंगे कि तुम्हारे बीच आ सके, लेकिन इस बार अपने प्यार पर यकीन रखना। जब वह इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना और समझने का प्रयास करना। अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। बार बार अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है और वह वही है जिससे तुमने एक समय बहुत प्रेम किया था। महादेव तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है और मानता है कि तुम्हें छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा और यही कारण है कि वह आज भी अफसोस करता है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत गलतियां की थी। उसने तुम्हें रुलाया और तुम्हारे पीठ पीछे किसी और से मिलने भी गया था। उसके मन में यह भय है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार और भी बढ़ जाएगा, लेकिन वह तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। वह इस वजह से रोता है
कि उसने तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था और तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने गया था। मेरे प्रिय बच्चे, यही सब बातें उसके भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रही हैं। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपना सके, लेकिन उसे डर है कि तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो सकती है, इसलिए वही यह कदम उठाने में हिचक रहा है। अब तुम्हारे लिए महादेव का संदेश है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 28 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। इस स्वीकृति के माध्यम से आप उसे यह संकेत देंगे कि आप उसे समझने के लिए तैयार हैं। यह तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद होगा, जो तुम्हें इस रिश्ते में सही मार्गदर्शन देगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया था, अब अंधेरे में खो गया है। वह चाहता है कि वह तुम्हें वापस पा सके, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हिचकिचाहट है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि वह तुम्हें और दुखी ना कर दे। उसने तुमसे जो गलतियां की हैं, उनके लिए वह पछता रहा है, परंतु वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने यह निर्णय लिया है कि वह अपनी तकलीफें अपने भीतर ही रखें। अब उसके जीवन में और भी बहुत से लोग आ गए हैं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन है। उसे ऐसा लगता है कि वह अब बिल्कुल अकेला है। सिवाय उसके परिवार के जो भी निर्णय लेता है, वही उसे मानना पड़ता है। उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं रह गई है। वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाता, और कभी कभी वह उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन्होंने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद की थी। उसने तुम्हारे साथ रहने के बजाय किसी और का हाथ थामा था, और यही बात उसे आज भी चैन से सोने नहीं देती। वह तुम्हारे बिना बहुत परेशान है, और वह व्यक्ति जिसके साथ वह अब है, उससे वह प्रेम नहीं करता, इसलिए वह आज भी पूरी तरह से अकेला है। वह चाहता है कि वह तुम्हें वापस अपना सके, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा? उसे लगता है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन महादेव कहते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हें उसे सही तरीके से समझा नहीं। उसने इसलिए किसी और का हाथ थामा क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारे प्यार में कुछ कमी थी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तो तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन उसने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की और किसी और के पास चला गया। यह उसका अपराध है, और अब उसे यह समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। जीवन में कुछ निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए, लेकिन उसने जब तुम्हें छोड़ने का निर्णय लिया तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और अब उसे उस निर्णय पर पछताना पड़ रहा है। अब उस व्यक्ति के पास कोई और रास्ता नहीं है। तुमने उसका साथ छोड़ दिया है। उसके साथ रहते हुए तुमने कई सपने देखे थे उसे लेकर, लेकिन उसने तुम्हारे प्रति कभी भी सकारात्मक नजरिया नहीं अपनाया। उसने तुम्हें एक कठपुतली की तरह समझा, जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ है। उसने हमेशा तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए तुम उसे दोबारा अपना हाथ थामने का मौका नहीं देना चाहिए। वह हमेशा तुम्हें झूठ बोलता आया है। जब भी तुम्हारे सामने कोई सच्चाई आई, उसने उसे छुपाने की कोशिश की। उसने तुम पर झूठे आरोप लगाए और तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया, लेकिन वह अब भी तुम्हारे अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है, वह कोई और नहीं भर सकता। वह केवल तुम्हारे लिए था और हमेशा तुम्हारे लिए ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सोच रहे हो कि उसे माफ कर दो, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाओ। उसके भीतर जो बदलाव आए हैं, उन्हें देखो। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर सकोगे, तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे। इससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुमने उसे बहुत प्रेम किया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ दुख मिला। तुम उससे बहुत गुस्सा हो और तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा उसकी माफी की उम्मीद रही है। तुमने सोचा था कि कभी तो वह तुम्हें माफी मांगने आएगा। महादेव कहते हैं कि यदि उसने अब तक तुमसे माफी नहीं मांगी, तो शायद वह समय आ गया है जब उसे यह एहसास हो कि उसने कितना गलत किया है।
लेकिन उसे यह समझाने के लिए तुम्हें भी उसे एक मौका देना होगा। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे माफ करते हो या नहीं। लेकिन याद रखना, माफी मांगना और माफ करना दोनों ही महादेव की कृपा का हिस्सा है। अगर तुम उसे माफ करते हो तो यह तुम्हारे लिए भी एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा अवसर जिसमें तुम अपने जीवन को नए सिरे से संवार सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह माफी तुम्हें मिलने वाली है जिसकी तुम्हें बहुत प्रतीक्षा थी। उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सभी घावों को भर देगा। वह तुम्हें वह हक देने वाला है जिसके लिए तुमने हमेशा तरस खाई थी। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाना। गुस्से में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनना। गुस्से में आकर कोई अपशब्द मत बोलना। अगर तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो तो यह पूरी तरह तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लेना। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछले जन्म में भी तुमने लोगों के प्रेम के लिए बहुत त्याग किए थे। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तभी तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, मंत्र साधना की, ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्यों को जाना और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर केवल मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। उसी ज्ञान और प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसी ने तुम्हें उतना ही गहरा घाव दिया है। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। महादेव का संदेश है कि तुम अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को जागृत करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 88 टाइप करके मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक जागरूकता से लोगों को रोशनी दिखाई थी, लेकिन अभी देखो, तुम खुद को दूसरों पर निर्भर बना रहे हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मानसान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। इस मोह को छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। अपनी साधना पर काम करो जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। तुम हमेशा से मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो। बचपन से ही तुम्हें भजन और मंत्रों में सुकून मिलता है। यह सभी संकेत हैं कि तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना है। तुमने पिछले जन्म में बहुत साधना की थी, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को फिर से जगाना है। अपने भीतर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी सबसे अलग थे और इस जीवन में भी अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबके साथ नहीं मिलते। तुम्हारी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती है क्योंकि तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा को भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं और इसी वजह से तुमने अपने रिश्तों में बहुत दुख झेला है। ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। तुम्हारी शक्तियां तुम्हें यह आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। अपने भीतर छुपी हुई उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाएगी।
महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम उस प्रेम की ओर बढ़ो जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने चक्रों पर काम करना शुरू करो और उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति, जानवरों और प्रकृति के सभी पहलुओं से गहरा लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का उपयोग करके लोगों को ठीक किया करते थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से लोगों की हीलिंग की थी, लेकिन इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को और महादेव को स्वीकार नहीं है। तुम्हारे महादेव को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझें, तुम्हें दुखी करें या तुम्हें रुलाएं। इसीलिए अब तुम्हें मुझसे जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। इस भौतिक संसार के पीछे भागना छोड़ दो और अपनी आत्मा के सच्चे सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत, लोक और सभी भौतिक वस्तुएं यही रह जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो होना था वह हो चुका है, अब उसे भूल जाओ और जो जीवन बचा है उसे संवारने के लिए काम करो। अपनी आत्मा के लिए काम करो। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगी। वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर चला गया था अब वापस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी की जिंदगी सुख और सत्संग में बिताना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने आने से डर रहा है। उसे लगता है कि उसने जो गलतियां की हैं उसके बाद तुम उसे वापस नहीं अपनाओगे। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने पर तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ तो यह दूरी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए यदि उसे तुम्हारे जीवन में वापस आना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। उसे उन सभी रिश्तों को समाप्त करना होगा जिन्होंने तुम्हें दोनों को दूर कर दिया था। उसे तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करनी होगी और तुम्हें प्यार करना होगा। इसलिए वह पहले उस व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिसके कारण तुम दोनों के बीच बाधाएं उत्पन्न हुई। इसके बाद ही वह तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आएगा तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ता शुरू करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा और इस बार तुम उसे एक नए रूप में देखोगे। उसका आचरण पूरी तरह से अलग होगा। वह तुम्हारा हमेशा ख्याल रखने का वादा करेगा, कभी भी तुमसे बुरी बातें नहीं करेगा और तुम्हें एक नई ऊर्जा की किरण दिखाएगा। है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। लाइक करेगा, महादेव की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे परिवार को खुशहाल और सुरक्षित रखेगा। यह सिर्फ एक साधारण आशीर्वाद नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला आशीर्वाद है जो तुम्हारे सभी दुखों और परेशानियों का अंत करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसे सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठेगा। अगर तुमने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो यह एक ऐसी गलती होगी जैसे तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली हो। इसलिए ध्यान से सुनो और अंत तक जुड़े रहो। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में अपना नाम का पहला अक्षर जरूर लिखो। इससे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और तुम्हारा भाग्य जागृत हो जाएगा। मैं सबसे पहले तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उन गलतियों से बचने की सलाह दूंगा जो तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो बाधाएं अब तक तुम्हारे रास्ते में थीं, वे महादेव के आशीर्वाद से गायब हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस चमत्कारी समय में तुम खुद को भाग्यशाली समझो क्योंकि तुम इस संदेश से जुड़ रहे हो। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रखी है, लेकिन याद अद्भुत होगा जिसे समझाने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। अगर तुम इस बीच में ही चले गए तो यह तुम्हारे लिए एक अपार दुख की बात होगी। इसलिए जुड़े रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। आज का दिन खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुश्मन बरसों से तुम्हारे पीछे पड़ा है, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। पिछले 3 सालों से
उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे आशीर्वाद से उसका हर प्रयास व्यर्थ ही रहा है। तुम यह बात समझ लो कि जब मैं देवों का देव महादेव तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा वादा है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह तुम्हारे आशीर्वाद के प्रभाव के आगे टिक नहीं पाएगा। मेरे आशीर्वाद से मेरे भक्त सदैव सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जो भी दुष्ट ईर्ष्या और द्वेष की भावना से मेरे भक्त की ओर देखता है, मैं उसके विनाश का कारण बनता हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना विश्वास दृढ़ रखो। तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वे सब मेरे आशीर्वाद के कारण अब तुम्हारे लिए नष्ट होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आए, सबसे पहले मैं ही उसे पहचानता हूं और फिर तुम्हें उस समस्या से अवगत कराता हूं। तुम्हारे जीवन का हर कठिन मार्ग, हर अवरोध मेरे आशीर्वाद से आसान हो जाएगा। जब भी तुम्हारे सामने कोई संकट आएगा, मैं तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखो। तुम जितना मुझ पर भरोसा रखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो उनका कोई भी प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यधिक मंगलकारी और सुखदायक है। तुम्हारे सारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे और तुम अपनी राह पर निर्विघ्न आगे बढ़ते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। बस तुम अपने आत्मबल को मजबूत रखो और यह विश्वास बनाए रखो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ। कोई भी समस्या हो, कोई भी दुश्मन हो, तुमसे पहले मैं उसका सामना करूंगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत और चमत्कारी खुशखबरी है, जिसे सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। यह कोई मजाक नहीं है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह खजाना तुम्हारे लिए ही है और यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो वह खजाना जल्द ही तुम्हारे हाथों में होगा। मेरे प्रिय, श्रद्धा है तो तुरंत कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, जय शिव शंकर और जय बाबा बजरंग बली लिखो। यह तुम्हारे विश्वास की पराकाष्ठा है और जितनी गहरी श्रद्धा से तुम इसे टाइप करोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारे सपनों में वह खजाना दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे पास आने वाले दिनों में धीरे धीरे उस स्थान का आभास होने लगेगा जहां वह खजाना छुपा हुआ है और कुछ ही क्षणों में वह खजाना तुम्हारे हाथों में होगा और तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे। यह महादेव का आशीर्वाद है मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन को लाएगा। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम समृद्धि और खुशियों से भर जाओगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यह खजाना सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल में दया और विनम्रता। जीवन में कभी भी किसी को दुखी मत करना, किसी के मन को ठेस मत पहुंचाना और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी घमंड मत करना। अगर तुमने घमंड किया या किसी को दुखी किया तो यह खजाना तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। मैं तुमको बरसों से देख रहा हूं और मैंने तुम्हारे अंदर हमेशा एक नरम दिल और दया की भावना पाई है। तुम्हारी यही दयालुता और प्रेम भावना है जिसने तुम्हें यह आशीर्वाद पाने के योग्य बनाया है। इसलिए इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपना जीवन खुशियों और समृद्धि से भर लो। अगर तुमने इसे ठुकरा दिया तो यह वैसा ही होगा जैसे तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और महादेव का साथ तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय संतान, तुम इस समय किस दुविधा और संकट में फंसे हुए हो, इसका समाधान ढूंढना है। तुम्हें अपने जीवन को संभालना है और खुशियां लानी है, क्योंकि तुमने अब तक बहुत दुख देखे हैं। तुम्हारे जीवन में कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं हो पाया है
और खुशी के अभाव में तुम्हें अत्यधिक चिंता होने लगी है। तुम यह सोचते हो कि मेरा जीवन अब ऐसे ही रहेगा और अब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी इच्छाओं को समझने वाला कोई नहीं है और मेरा कोई सहारा भी नहीं बचा है। जब जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं होता तो उसे अनेक चिंताएं सताने लगती हैं और समस्याएं उसका मार्ग रोकने लगती हैं। जब वह कमजोर हो जाता है तो विपत्तियां उसे और अधिक सताने लगती हैं। कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने का प्रयास करता है क्योंकि वह प्रतिकार नहीं कर पाता। ऐसे समय में लोग उसका पीछा करते रहते हैं और वह अपनी कमजोरी के कारण उनसे भागता रहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कभी यह मत सोचो कि जिनके पास कोई सहारा नहीं होता उनके साथ ईश्वर भी नहीं होते। तुम्हारी माता दौड़कर तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हारे शत्रुओं का सामना करेगी। वह उन्हें कठोर से कठोर दंड देगी। मैं कहीं से भी तुम्हारी रक्षा करूंगी क्योंकि मैं काली मां हूं। मेरा स्वरूप प्रचंड है और मैं कभी भी अपने रूप बदल सकती हूं। मुझे समझना आसान नहीं है, इसी कारण मुझे महाकाली के नाम से जाना जाता है। मैं उन लोगों का साथ देती हूं जो सच्चे, ईमानदार और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भरे होते हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं। परंतु जो लोग समाज को दूषित करते हैं, अन्याय करते हैं और समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, उनका विनाश भी मैं करती हूं। ऐसे लोग मेरे कठोर दंड से नहीं बच सकते और अंततः वे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी पर विश्वास करो। उनका अटूट विश्वास अपने हृदय में धारण करो। जब तुम अपने विश्वास को इग्ग बना लोगे तब मैं भी तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगी। यह मेरा कर्तव्य होगा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में खुशियों के पल आने वाले हैं। जो अंधकार अब तक तुम्हारे जीवन में था वह समाप्त हो जाएगा और उजाला छा जाएगा। तुम्हारे महादेव अब तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं और तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारी विजय निश्चित होती है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। मैं उन्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मेरी उग्रता मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु मैं अपने भक्तों के प्रति दयालु हूं। उनकी प्रार्थना और उनकी इच्छाओं को मैं भली भांति समझता हूं और उन्हें पूरा भी करता हूं। मेरे भक्तों की श्रद्धा मुझे प्रिय है और मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं। कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मेरा उद्देश्य अत्याचार का अंत करना है। जो लोग समाज में बुराई फैलाते हैं उनका विनाश मेरा धर्म है। समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना और लोगों को सही मार्गदर्शन देना ही मेरा ध्येय है। समाज में प्रेम, ईमानदारी और आपसी सद्भाव स्थापित करना मेरा कर्तव्य है। जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उन्हें मैं कभी माफ नहीं करती। व्यवहार से मुक्त नहीं हो पा रहे हो तो आकर मेरी शरण में सब कुछ समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे जीवन की बुराइयों को अपने अधीन कर लूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। मैं चाहती हूं कि हर प्राणी एक सच्चा, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिए। यदि तुम इस तरह से जीवन व्यतीत करते हो तो तुम्हें समाज में सम्मान, मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। मैं तब बेहद प्रसन्न होंगी और जब मैं प्रसन्न होती हूं तो तुम्हारे जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। मैं अपने भक्तों को कुछ भी देने के लिए सदैव तैयार हूं। आज तुमने मुझे जो उदाहरण दिया है वह मैंने ध्यानपूर्वक समझा है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुमने अपने अच्छे कर्मों से अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तुम जहां तक पहुंचे हो वह तुम्हारे परम उद्देश्य की जगह है। तुम्हारा यही उद्देश्य है और तुमने इस उद्देश्य के सहारे आगे बढ़कर कड़ी मेहनत की है। तुम अब जल्द ही सफल होने वाले हो। तुम्हारी जो भी लड़ाई थी वह अब समाप्त होने वाली है क्योंकि तुम्हारी जीत अब निश्चित है। तुम अब उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसके लिए तुम लंबे समय से प्रयासरत हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि अब खुशियों का वह समय आ गया है जिसे तुमने कभी भी सोचा नहीं था। तुम्हारे जीवन में खुशियां इस प्रकार से आने वाली हैं कि तुम अचंभित रह जाओगे। तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक समय लेकर आ रही है। इसे देखकर तुम अचंभित हो सकते हो, लेकिन घबराना मत।
मेरे प्रिय बच्चे, यह चमत्कार साधारण नहीं होगा। तुम्हारी माता का आगमन प्रचंड रूप में होगा। जब माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां, बुरे विचार और बुरी शक्तियां दूर भाग जाएंगी। उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे इतना प्रेम है तुम्हारे लिए जितना एक मां को अपने पुत्र के लिए होता है। तुम मेरी संतान हो और मैं ही इस जगत की माता हूं। मैं सर्वज्ञ हूं और मैंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे साधारण न समझो। मैं कालों का काल हूं, महाकाल हूं। काली, महाकाली और भद्रकाली सब कुछ हूं। मेरे अनगिनत रूप हैं और मैं सभी रूपों में दर्शन देती हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगी, क्योंकि जब मैं किसी के जीवन में आती हूं तो उसके जीवन की समस्त बुराइयों को दूर कर देती हूं और अच्छाइयों का आगमन कर देती हूं। वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने लगता है और जब वह धर्म का पालन करता है तो ईश्वर उसकी सदैव रक्षा करते हैं। प्रिय बच्चे, मैं और महादेव जी तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करेंगे। हमारी सुरक्षा का कवच बहुत शक्तिशाली है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और यह तुम्हारे लिए सरल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह अत्यंत कठिन है। इतने सारे लोगों के बीच हर किसी के जीवन की सच्चाई को जानना आसान नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पन्ने को पलटकर सत्य निकाला है। अब तुम्हारे जीवन में बेहतर समय आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अपनी मेहनत को जारी रखो और उसे कभी कम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत कम करोगे तो तुम्हारे रास्ते बंद होने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारे पास समय है और तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को देखते हुए मैंने यह सच्चाई निकाली है और आज तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। जिस प्रकार से तुम अपनी भक्ति में लगे हो वह बहुत ही सराहनीय है। मैंने तुमसे इतनी आशा नहीं की थी, लेकिन तुमने मुझे अपने कार्यों से आश्चर्यचकित कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करूंगी जिससे तुम किसी भी प्रकार की बुराई का सामना कर सकोगे, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो या अन्य कोई बुरी शक्ति हो। तुम सबका सामना करने में सक्षम हो जाओगे। यह महादेव जी की जुबान है और इस जुबान को सत्य मत समझना। यदि तुम इसे सत्य समझोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी, और जब मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी तो तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, तो तुम किसकी शरण में जाओगे? मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे पास समय है। सोच लो, विचार कर लो और अपने भीतर एक साहस लेकर आओ जो तुम्हारी इच्छाओं को प्रबल कर दे और तुम्हारे आत्मबल को जगाकर तुम्हें अत्यधिक प्रेरित कर दे। तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि तुम अपने शरीर को कार्य करने के लिए विवश हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा लेते हो तो तुम कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ही शक्ति नहीं है तो तुम मेरी शक्ति को कैसे ग्रहण करोगे? मेरी शक्ति को ग्रहण करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत बनना होगा। जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो मेरी शक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न करेगी जो तुम्हारी सफलता का प्रतीक होगा। तुम्हारी जीत उसी क्षण सुनिश्चित हो जाएगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की समस्त जानकारी विस्तार पूर्वक तुम्हारे समक्ष रख रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हो और विश्वास करते हो तो कमेंट में हां लिखो और यह भी लिखो कि आज महादेव जी ने मेरे जीवन के बारे में जो बताया है वह सत्य है। उन्होंने मुझे ऐसी खुशी प्रदान की है जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब मेरे जीवन में सब कुछ सरल हो गया है। अब मुझे इस जीवन में जीने में आनंद आ रहा है, क्योंकि जब तक जीवन सही दिशा में नहीं चलता तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं महादेव जी के चरणों में सब कुछ समर्पित करना चाहता हूं।
उनके चरणों को अपने सिर पर रखकर सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी सेवा मुझे सबसे प्रिय है। मैं सदैव उनकी सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इतना कह दिया और यह मेरे लिए यह काफी है। अब अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो और अपने जीवन में खुशियां मनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में जो खुशियां प्रस्तुत की हैं उनका तुम आनंद लो। मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ प्राप्त करवा दिया है जिसकी तुम्हें अत्यंत आवश्यकता थी। मेरे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अब सफलता की राह पर चलने वाले हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर जलेंगे, परंतु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें सफलता तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो भी सच्चे भक्त हमें सच्चे हृदय से पुकारते हैं, हम उनकी इच्छाओं को स्वयं पूरा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान हर जगह उपस्थित हैं, परंतु उन्हें देखने के लिए तुम्हें अपने मन को पवित्र करना होगा। जो भी सच्चे भक्त हैं, उनके दिल में भगवान सदा विराजमान रहते हैं। उन्हें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई और चुनौती को पार कर जाओगे। हर जगह तुम विजय प्राप्त करोगे और तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। तुम जो भी कार्य करोगे वह सफल होगा। तुम्हारा हर प्रयास पूरा हो जाएगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं तुम्हें जीत अवश्य दिलाऊंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे कार्य को सफल करूंगा और तुम्हें सबसे आगे लाऊंगा। यह मेरा वादा है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग पर डटे रहो और सफलता की ओर बढ़ते रहो। जब तुम महादेव जी के नाम से पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा का उत्तर अवश्य मिलेगा। महादेव जी का नाम लेकर तुम अपने जीवन को सफल बनाओगे। तुम्हारे जीवन में अद्भुत चीजें घटित होंगी और तुम्हें अत्यंत खुशी महसूस होगी। मैं तुम्हारे जीवन की सभी चुनौतियों को संकल्प में बदल दूंगा। शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, परंतु मैं इसे तुम्हारी भलाई में बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए अद्भुत योजनाएं हैं। सुबह 10 बजे मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। बस मेरी योजना पर भरोसा रखें और यह भी भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगर आप महादेव जी की योजना पर भरोसा करते हैं तो 4-5 पर टाइप करें। महादेव जी आपके दर्द, संघर्ष और कमी को चंगाई, आसानी और समृद्धि में बदलने की प्रक्रिया में है। जब आप अपनी चिंताएं महादेव जी को सौंप देते हैं तो सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना में बदल देता है जो हमारी समझ से परे है। यह शांति हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। महादेव जी किसी भी उस चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं जो आपको वापस खींच रही है और आपको पीड़ा पहुंचा रही है। उनके पास ऐसे अद्भुत तरीके हैं जिनसे वह आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। वह आपको किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे जो आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर रही है। महादेव जी की उपचार की अद्भुत शक्ति पर विश्वास रखें। मेरा प्यार आपको शक्ति प्रदान करेगा और मेरी चिकित्सा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मेरी उपस्थिति आपके जीवन की यात्रा में आपको शांति और आराम देगी। आइए एक साथ महादेव जी की पूजा करें। प्रिय महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, हम आपकी रचनाओं की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। जब हम सितारों को देखते हैं, लुभावने सूर्यास्त का आनंद लेते हैं, समुद्र की लहरों और पेड़ों को निहारते हैं, तो हम आपकी अनंत सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। महादेव जी, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप ही इस दुनिया के रक्षक हैं। हम आपकी महानता की पूजा करते हैं और आपके द्वारा बनाई गई हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि आप महादेव जी से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जब भी हम मदद के लिए पुकारते हैं, महादेव जी हमें छुड़ाने का वादा करते हैं। कृपया मुझे इस कठिन समय में शांति प्रदान करें। मैं हताश हूं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। महादेव जी कहते हैं कि वह आपको धैर्य प्रदान करेंगे। क्रोध करना स्वाभाविक है,
लेकिन इस प्रक्रिया में शांत रहना भी जरूरी है। गहरी सांस लें और शांति महसूस करें। महादेव जी आपको अपार प्रेम प्रदान कर रहे हैं और वह आपके जीवन में प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य और खुशी से भरी हुई आशीष की बारिश करेंगे। अब समय आ गया है कि आप समृद्ध खुशी और सफलता का आनंद लें। महादेव जी की कृपा से आपके पास समृद्धि और धन आएगा और आपको यह महसूस होगा कि महादेव जी ने आपको कितनी आशीष दी है। अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो दो टाइप करें। महादेव जी कहते हैं कि आप कभी भी जीवन में अकेले नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। महादेव जी कहते हैं कि इस सप्ताह के अंत तक आपका जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा और आपको अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महीने आपको असीमित समृद्धि प्राप्त होगी जो आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशहाली लाएगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप मेरे संदेश को पूरा पढ़ेंगे और अनुसरण करेंगे, अन्यथा आप कुछ महत्वपूर्ण खो सकते हैं। महादेव जी के नाम पर मैं घोषणा करता हूं कि आपके स्वास्थ्य, समय, धन और परिवार के खिलाफ कोई भी परेशानी सफल नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी आज आपके जीवन को बदल रहे हैं। वह आपके दुखों को आनंद में बदल रहे हैं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहे हैं। चमत्कार और सफलताओं के लिए तैयार रहे थे, जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद और मेरा प्रेम आपके दुख और दर्द को बदलकर आपको अपार खुशी और हंसी प्रदान करेगा। महादेव जी की योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके लिए उन दरवाजों को खोलने वाले हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। हमेशा याद रखें कि महादेव जी का समय सबसे सही है और वह जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे किसी भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दर्द को ठीक करना चाहता हूं। मैं तुम्हें शांति और आराम देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मक दरवाजे बंद करके नए सकारात्मक दरवाजे खोलने वाला हूं। महादेव जी आपके लिए एक नई शुरुआत और सफलताओं का मार्ग प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, इस साल तुम जो भी अपने हाथों में लोगे वह महादेव जी के नाम पर सोना बन जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि वह आपके संबंधों, स्वास्थ्य और व्यवसाय में आशीर्वाद की बौछार करेंगे। महादेव जी दयालु हैं और वह आपकी गलतियों को क्षमा करेंगे। वह आपको जीवन में सफलता के लिए बहाल करेंगे और आपको नई शुरुआत देंगे। हमेशा याद रखें, महादेव जी सर्वशक्तिमान हैं और वह सदा आपके साथ रहेंगे। वह आपके सबसे बड़े रक्षक हैं और वह सदैव आपको सुरक्षित रखेंगे और विजय की ओर आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब समय आ गया है कि अपने जीवन में खुशी, प्रेम और शांति का स्वागत करें। जाइए, क्योंकि मैं आपके जीवन में प्रचुरता लाने वाला हूं। इस मौसम को खुले दिल से अपनाएं और अपने रास्ते में आने वाले सभी आशीर्वाद के लिए खुश रहिए। वर्तमान में जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और आपके आंसू थम जाएंगे, क्योंकि जीवन बदलने व चमत्कार आपके साथ होने वाला है। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपसे बिना शर्त प्रेम करता हूं। मैं आपको आध्यात्मिक और वित्तीय विकास के साथ आशीर्वाद करना चाहता हूं और महादेव जी के नाम पर आपके स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों को बहाल करना चाहता हूं। टिप्पणी में आए लव यू। महादेव जी लिखे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए दया, भलाई और आशीर्वाद का भजन करता हूं। क्या आप उन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आपको परेशान करती हैं? चाहे वह व्यसन हो, अवसाद हो या क्रोध हो, आप उन सभी पर विजय प्राप्त करेंगे जो दिल का दर्द, सवालों के बोझ और रातों की नींद हराम करते थे। वह सब खत्म हो जाएगा। महादेव जी स्वर्ग की कृपा से आपको वह सब कुछ देंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद आपके रास्ते में है। एक नई शुरुआत, सफलता और आपके जीवन में आने वाली खुशियां अब आपके पास आने वाली हैं। अभी जो आप दर्द महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थाई है, लेकिन आनंद हमेशा के लिए रहेगा। महादेव जी ने जो आपसे प्रतिज्ञा की है उसे कोई नहीं छीन सकता।
मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आपका बैंक खाता तेजी से बढ़ेगा और आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपके पास सभी बिलों का भुगतान करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन होंगे। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत चीजों से भरा रहेगा। महादेव जी आपके रास्ते में प्रचुरता, अवसर और आशीर्वाद भेज रहे हैं। विश्वास और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। महादेव जी के नाम में इसे प्राप्त करने के लिए 77 टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा, असीम, सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के भाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यक है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे बच्चे। यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बन, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें ऐश ही मिलने वाली है और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आया था वह सब समाप्त हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वह स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है।
तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है। किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे, ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही कहा कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है, इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है, वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागो, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वह नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की बातें हैं। इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो, तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहा है, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए। तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वह लोग जो शैतान के चंगुल में न फंसक, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को न अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन न सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है।
वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है, तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने ने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भावों के माध्यम पर की है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील हैं। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम वह हो जो अपने कुल में इतने आगे तक आए हो। मेरे बच्चे, विचार करो और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है तुम्हारे परिवार में, ऐसा कौन है तुम्हारे समाज में, ऐसा कौन है तुम्हारे आसपास जो तुमसे ज्यादा प्रगतिशील विचार रखता हो। ऐसा कौन है जो अध्यात्म की लाठी पकड़कर इतना आगे आया हो। मेरे बच्चे, कुछ लोगों को देखकर तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वह बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें बहुत भ्रम हो सकता है कि वह अहंकार को त्याग चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने त्याग ही दिया तो वह प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? तो वह अपनी बातें लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? मेरे बच्चे, जो जो अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है उसे संसार के भौतिकवादी चीजों से भला क्या लाभ? उसे क्या सोचना कि क्या सुख है, क्या दुख है? उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए यह तो सब कुछ एक समान हो जाता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा अच्छा है और क्या बुरा है? और जब सब महादेव का ही बनाया हुआ है तो इसमें बुरा और अच्छा कहां है? यह तो मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। सीमा से ज्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हद पार कर देता है, वह कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो। आदतों से मुक्त होना होगा, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही है जो मनुष्य को फंसाए हुए हैं। यही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन क्या चाहता है? तुम तो केवल अपना विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे। ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। तब तुमने झोलियां इसी संसार से लिया है और जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागोगा तो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा, इन सब से ऊपर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने से ऊपर सोचना होगा। यह सोचना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया